हेलो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों का मैथ्स का हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 9 का मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इससे 4 से 5 नंबर इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक, मल्टीपल चॉइस को ऐड कर लें तो लगभग 6 नंबर पे। देखें आप, इसके क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप लोगों को थोड़ा समझ लेना है। ठीक, देखें पहले आप लोग, जैसे कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा देखो, आ सर्कस इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखो पहले, फिर क्वेश्चन ये बता रहा है, यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखें आप लोग, देखो एक वर्टिकल पोल है, ठीक, इससे बता रहा है कि 20 कितना दे रखा है, 20 मीटर की एक रस्सी है जो टाइटली इससे बंधी हुई। कितने मीटर की है? 20 मीटर की। ठीक, इतना बता दिया। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। इस पोल का क्या फाइंड करना है? आपको हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रूफ विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रस्सी है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आया? ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। मान लो इसको ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखें आप लोग, आपको ये गिवन है एक साइड और दूसरी साइड क्या है, आपको फाइंड करनी है। अब इसमें आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है। उसी के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे कहने का मतलब हमारे ये है, इसको लिखिए, देखो ये क्या है हमारा, ये नीचे वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दे रखा है। इसमें देखें आप लोग कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहाँ पर है। यानी साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो देखें आप लोग पहले इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है हमको, क्या लेंगे हम लोग? साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, हमें फाइंड करना है। इसको स्मॉल एच मान लो। और क्या दे रखा है? हाइपोटेनियस हमें कितना दे रखा है? 20। इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब देखें साइन थीटा हमारे पास कितना है? साइन 30 डिग्री। जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है? साइन 30 डिग्री दे रखा है। देखिए आप लोग, एच हमें कितना दे रखा है? नहीं दिया है, फाइंड करना है अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन 20, एच अपॉन 20। इसका इंटू इससे करा दो, इसका इससे करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 का इससे हुआ, कितना हो गया? 20, क्या हो गया? 2h हो गया। अब h इक्वल टू 20, ये h नीचे आ जाएगा तो कट गया। 2×10 तो h कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। ऐसे में कोई दिक्कत? यानी आपको इसकी हाइट कितनी मिल गई? टावर की हाइट कितनी मिल गई? 10 मीटर मिल गई। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना, देखना ये है कि पहले आपको देखना है कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड हमको फाइंड करनी है। उसी अकॉर्डिंग इन्हीं तीनों में से वैल्यू पुट कर लिया करें आप। जैसे मान लीजिए अगर बेस दिया होता तो क्या ले लेते? कॉस थीटा लेते बेस अपॉन, और अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होता, बेस दे रखा होता तो ये ले लेते। आया समझ में? चलो अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखें क्या कह रहा है। कह रहा आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म
and the broken part bent to that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. देखो एक ट्री है, ठीक है, एक पेड़ है, एक पेड़ है जो क्या हुआ हुआ है, ये मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, और जो ब्रेक हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक, ये क्या कर रहा है, यानी अर्थ को टच कर रहा है, और जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो, कर लो। ये ट्री था और क्या हुआ है, यानी आंधी की वजह से ट्री टूट गई है, ब्रेक हो गई है, और ये जहाँ से ब्रेक हो गई है वो जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल मेड कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए बी सी, समझ में आया? अब इतना बता रहा है वेर, अब ये 30 डिग्री, वेर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो बता दिया गया है कि जहाँ पर ये टच कर रहा है ये उसके फुट से कितने मीटर पर है, 8 मीटर डिस्टेंस जहाँ पे टच कर रहा है। और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो क्या है, हमको एक बार पहले ये फाइंड कर लें। मान लो इसको हम क्या मान लें, ये h है और इसको x मान लें, यानी जो यही पार्ट तो इधर गया है, और टोटल हाइट क्या मान लें, h प्लस x मान लें। कितना है समझ में, ठीक। पहले ये लें हम लोग, ये हमारा क्या है, x ही है, ठीक। पहले क्या ले लें हम लोग, ये लें, पहले इतनी हाइट फाइंड करें ए बी सी से। देखो इन ट्राइंगल ए पी सी, देखो क्या लें हम लोग, पहले ये हाइट फाइंड कर लें, और ये हमको गिवन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा हमें कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या, स्मॉल h माना है हमने, और बेस क्या है, 8 है। कितना आया, tan 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3 इक्वल टू h/8। इसका इंटू इससे हुआ 8, h का इससे हुआ, तो क्या हो गया, √3h हो गया। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 8/√3, इतना हो गया, यानी इसकी वैल्यू मिल गई हमको। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो, अब हमें किसका रिलेशन फाइंड करना है, या इसका ले लो, या इसका ले लो, लेकिन हम ये कितना था, x था, ठीक। तो क्या है, यानी बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे लिख ले, देन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा, cos कितना है, यानी एंगल ही लेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हमें कितना दे रखा है, 8, हाइपोटेनियस कितना है, x है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 8/x। x का इंटू इससे हुआ तो क्या हो गया, x√3, 2 का इससे हुआ 16 हो गया, x इक्वल टू 16/√3, इतना हो गया। इक्वेशन सेकंड मान लो।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो टोटल हाइट अगर हमें ट्री का फाइंड करना है तो क्या है, x प्लस एच फाइंड होना चाहिए। समझ में, x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 16/√3। h कितना दे रखा है हमको, 8/√3। √3 दोनों जगह कॉमन ले लो, दोनों जगह क्या हो जाएगा, √3 ऊपर क्या हो जाएगा 16 + 8, इतना है समझ में। अब क्या करते हैं, इसको √3 से नीचे ऊपर, अगर हमें √3 नीचे से गायब करना है तो इंटू करा देंगे। ये कितना था 24 और √3 हो जाएगा। √3 का इससे इंटू हो गया 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 8√3 इतने मीटर किसकी हाइट आ गई, यानी ट्री की हाइट आ गई। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, नोट करो इसको। देखिए आप लोग बेटा, देखिए चैप्टर 9th में हम फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन बता चुके थे, समझा भी चुके थे कि कैसे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बता रहा है इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है 2 स्लाइड बनाने के लिए पार्क में। देखो वो कैसे हैं, बताया जा रहा है कि जो फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। देखो एक पहला जो है क्या बताया गया है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक, 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बन रही है वो कितना है, 1.5 मीटर की, देखो हाइट की स्लाइड बन रही है। कितना, 1.5 मीटर हाइट की क्या बन रही है, एक स्लाइड बन रही है। ठीक, आया समझ में। और ये स्लाइड कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, क्या बताएगा, हाँ, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की हाइट की स्लाइड है एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टू द ग्राउंड से, बता रहा है। देखो वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, जो इससे बड़े बच्चे हैं, ठीक है, हाँ अब देखो क्या बता रहा है नेक्स्ट, जो एल्डर चिल्ड्रेन हैं उनके लिए जो स्लाइड बना रहा है उसकी हाइट कितनी है, कितना बताया गया है, उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर हाइट की स्लाइड है। 3 मीटर हाइट की स्लाइड है। और ये स्लाइड कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट की स्लाइड है। और जो 5 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उनकी स्लाइड की हाइट कितनी है, 3 मीटर की है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखें आप लोग, बता रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो ये स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी है, ये हमको क्या करना है, दोनों केस में इसकी लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आया समझ में। अब देखो क्या चीज़ें हमको गिवन है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। हमको परपेंडिकुलर और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो
पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी। तो देखो ये आप लोग एयर चैप्टर में इसको पढ़े होंगे। अब देखो किसमें जो है रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन थीटा में है। तो क्या ले लें हम? देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या गिवन है हमको? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 है। हाइपोटेनियस कितना? L है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1.5 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसका इंटू इससे हुआ L हुआ, इसका इससे हुआ 1.5 का इंटू 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, L कितना मिल गया आपको? 3 मीटर मिल गया। अब देखिए सेकंड वाले में क्या बता रहा है आपसे, जो एल्डर चिल्ड्रेन है 5 ईयर से। अब देखो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना, जिससे हाइपोटेनियस फाइंड करना, परपेंडिकुलर दिया है। साइन इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन 60 रखो। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 3 है, और ये L है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2, 3/L। इसका इंटू इससे हो गया L रूट 3, इसका इससे हुआ 3 2 जा 6। L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/√3। नीचे से √3 गायब करना है, क्या कर दो? √3 से नीचे ऊपर इंटू करा दो, तो क्या मिल जाएगा? L इक्वल टू 6√3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 कट गया। L इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक, ये कौन से हैं? एंडर चिल्ड्रेन वालों की स्लाइड की लेंथ ये मिल गई, और बिलो जो 5 ईयर से हैं उनके लिए L की जो लेंथ थी वो कितनी थी स्लाइड की? 3 मीटर। आ गया समझ में? नोट करो। अब देखें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो बताया गया है एक टावर है, एक टावर है, उस टावर से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर दूरी से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। बन रहा है। अब हमको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी। टावर की क्या करनी है? हाइट फाइंड करना। ऐसे में इतना जैसे क्वेश्चन बता रहा था हमने लिख लिया। लिखो इन ट्राइंगल ABC क्या दे रखा है? फाइंड क्या करना है हमको? हाइट यानी परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? tan थीटा में। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना है? 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या ले माना है हमने? h माना है। बेस कितना है? 30 मीटर। कितना आया समझ में? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू h/30।
इसका इंटू इससे हुआ, इसका इंटू इससे हुआ कितना हो गया 30, इसका इससे हुआ h√3, h फाइंड करना, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3, √3 नीचे से गायब करना है तो √3 से h इक्वल टू 30√3 ऊपर आ गया, किसका इससे हो गया 3 10 30, h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्या आ गई हाइट आ गई, कितना आ गया 10√3 मीटर। ऐसा नहीं कोई दिक्कत, नोट करें इसको फोर्थ वाला ऐसे।